देश के 12 शहरों से विमान सेवा से जुड़ेगा प्रयागराज। 45 मिनट में पूरा होगा लखनऊ तक का सफर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए जल्द ही विमान सेवा मिलेगी। निजी विमान कंपनी इंडिगो ने इस रूट पर अपनी फ्लाइट चलाए जाने का प्रस्ताव दिया। कंपनी की ओर से तैयारियां चल रही हैं। फ्लाइट शुरू होने की तिथि और शेड्यूल की घोषणा आचार संहिता लग जाने के कारण रोकी गई। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद इस फ्लाइट के शुरू होने के पूरे आसार हैं। इसके बाद प्रयागराज से लखनऊ के लिए 4 से 5 घंटे का सफर महज 45 मिनट में पूरा होगा। नवजात बच्चों के टीके के लिए फरवरी में विशेष अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों का नियमित टीकाकरण प्रभावित हुआ है। ऐसे नवजात बच्चों को चिन्हित करते हुए फरवरी में विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण पूरा किया जाए। बचपन में लगने वाले ये टीके जीवन भर अनेक बीमारियों से हमें सुरक्षित रखते हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना नियंत्रण में ट्रेसिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरी लहर से लड़ने को यूपी में घर घर होगी स्क्रीनिंग। 24 से चलेगा विशेष अभियान। कोरोना संक्रमण के प्रसार को काबू करने के लिए यूपी की योगी सरकार एक बार फिर से प्रदेशव्यापी स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत 24 से 29 जनवरी के बीच स्वास्थ्यकर्मी निगरानी समिति के सदस्य घर घर दस्तक देंगे और सभी की सेहत का हालचाल लेंगे। कोविड के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की RRT के माध्यम से टेस्टिंग होगी तो सभी को दवाइयों का मुफ्त पैकेट भी दिया जाएगा। यूपी पुलिस में 2430 पदों पर 3 भर्तियों के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 2430 पदों पर निकाली गई 3 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार uppbpp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूपी पुलिस के रेडियो विभाग में करीब 2500 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें कर्मशाला कर्मचारी के 120, सहायक परिचालक के 1374 और प्रधान परिचालक हेड ऑपरेटर यांत्रिक के 936 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया 2022 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में भर्ती होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। इसके मुताबिक सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 23 मार्च से होगा। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन 12 जून 2022 से होगा। वहीं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल 2022 से होगा। किसानों के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। भारत में तकरीबन 55 से 60% जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में किसानों को जीवन स्तर सुधर सके और उनकी आय दुगनी हो जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं समय समय पर लॉन्च की जाती रही हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 36,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 वर्ष और उससे अधिक और 40 वर्ष तक के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब ऐप के जरिए घर बैठे होगा इलाज, नहीं पड़ेगी अस्पताल जाने की जरूरत। प्रदेश के सभी जनपदों में ये व्यवस्था लागू की गई है। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। परामर्श देने के लिए चिकित्सक सुबह 9 बजे से साय 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इस बीच कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकता है। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु त्वरित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी पोर्टल और ई-संजीवनी ऐप की व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गई है। गोत्र और जाति पर जंग, बीजेपी और सपा में दिनकर की कविता के सहारे वार पलटवार। यूपी का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से जाति और धर्म पर लड़ने की तैयारी पूरी हो गई है। इस चुनाव को मंडल और कमंडल की लड़ाई भी कहा जाने लगा है। बीजेपी जहां हिंदुओं के मामलों को उठा रही है, वहीं सपा गठबंधन चुनाव को अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश में लगा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 मंत्रियों ने भी भाजपा छोड़ते समय दलितों पिछड़ों की अवहेलना का आरोप लगाया था। इसके बाद से सूबे की राजनीति में अचानक उठापटक मच गई और इस बीच राजनीतिक पार्टी के कई रंग सामने आए। शादी की लेनी होगी परमिशन, यूपी के शहर में आदेश जारी, समारोह में जाकर जांच करेंगे अफसर। बरेली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार होते ही सख्ती लागू हो गई। प्रशासन ने शादियों में कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने के मकसद से अनुमति जरूरी कर दी। अधिकारी शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की जांच भी करेंगे। वर्चुअल चुनाव प्रचार में नहीं पड़ रही शराब की जरूरत, बिक्री में 40% तक की गिरावट।
चुनाव और शराब का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन इस बार ठंड, वर्चुअल प्रचार और कोरोना जैसी अड़चनों के चलते शराब पर चुनावी सुरूर नहीं चढ़ रहा। अंग्रेजी और बियर की बिक्री में पिछले साल जनवरी की तुलना में 30 से 40% की गिरावट है। बियर पर ठंड का असर है, इसकी बिक्री 30 से 40% तक की कमी है। यूपी में सर्दी से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 72 घंटों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश। यूपी में घना कोहरा, गलन भरी ठंड और शीतलहर से बुधवार को भी जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। राज्य के कई इलाके देर रात से घने कोहरे की चादर में समाये रहे। कोहरे और धुंध के चलते कुछ क्षेत्रों में दोपहर तक धूप के दर्शन नहीं हुए। वहीं नश्तर, चुभौती, बर्फीली हवाओं से बचने के लिए लोग बाग सर से पांव तक खुद को ढकने में मजबूर हुए। यूपी चुनाव, 6 रुपए की चाय, 37 का नाश्ता, नेताजी के खर्च के लिए चुनाव आयोग ने तय किए रेट। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। उनके द्वारा चुनाव कार्यालय से लेकर जनसभा में होने वाले खर्च पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। इसी बीच जिला चुनाव अधिकारी लखनऊ ने उन सेवाओं और वस्तुओं के लिए दर चार्ट जारी किया जिन पर एक उम्मीदवार प्रचार में खर्च कर सकता है। इस पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ता भी सक्रिय हो गया। सपा सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 18,000 रुपए। अखिलेश ने फिर से सपा पेंशन शुरू कराने का वादा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। अखिलेश ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सपा सरकार में समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसके तहत लगभग 50 लाख करीब लोगों की मदद हो रही थी। राकेश टिकैत ने अब चुनाव से झाड़ा पल्ला, कहा खुद नफा नुकसान देखे किसान। प्रयागराज में किसान संगठनों के 3 दिवसीय मंथन सत्र के समाप्त होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत सिंह ने कहा कि चुनाव में वे किसी का समर्थन नहीं करेंगे। किसानों को अपना नफा नुकसान खुद देखना है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत ये है कि अब राजनीतिक दल उसके बारे में सोचने लगे हैं। मंथन सत्र में किसानों के मुद्दे पर किसान संगठनों की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अखिलेश के फ्री बिजली के वादे पर ऊर्जा मंत्री का तंज, बोले जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि उनके कार्यकर्ता अब घर घर जाकर 300 यूनिट बिजली पाओ, नाम लिखाओ, छूट न जाओ अभियान चलाएंगे। इसके लिए सपा ऑनलाइन फॉर्म भरवाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पूर्व घोषित चुनावी वादे के बाबत कहा, जिसके पास बिल है या भविष्य में कनेक्शन लेना चाहते हैं वो सब आधार कार्ड में नाम दर्ज करवाएं। जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त चाहते हैं उन सबको ये फॉर्म भरना है। सपा कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर घर पहुंचेंगे। सरकार की तरफ से पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा, बैंकों को दिए गए निर्देश। केंद्र सरकार ने सभी पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत देने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के पेंशनर के साथ फ्रीडम फाइटर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सांसद के साथ सभी पेंशनर्स को मदद मिलेगी। सरकार ने बैंकों को इस बात का निर्देश दिया कि उनके पास पेंसिल ड्राइंग बैंक का आदेश अगर नहीं भी मिलता तो भी वो उनके पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा की गई वृद्धि में विभागों की तरफ से की गई वृद्धि को भी शामिल किया गया है। सावधान, आलू की फसल में लग सकता है झुलसा रोग, किसान करें ये काम। एकाएक मौसम में हुए परिवर्तन के बाद गलन काफी बढ़ गई। इंसान के साथ इसका असर फसलों पर भी दिख रहा है। आलू की फसल में झुलसा रोग लगने की आशंका बढ़ गई। कई जगह फसल इस रोग से प्रभावित है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सतर्क किया है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह का कहना है कि किसानों को यदि आलू के पौधों की पत्तियों पर पानी जैसे धब्बे नजर आएं तो सतर्क हो जाएं। ये झुलसा के लक्षण हो सकते हैं। ये धब्बे पत्ते को सुखा देते हैं। पत्तियों तक रोग पहुंचने पर अधिक नुकसान नहीं होता। यदि ये रोग तने तक पहुंच गया तो फसल बर्बाद हो सकती है। पौधा 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। इसलिए इन धब्बों को तने तक पहुंचने से रोकने के लिए तत्काल फफूंदीनाशक का छिड़काव करें, जिससे फसल को बचाया जा सके। अमित शाह बांटेंगे यूपी भाजपा का टिकट, मोदी संभालेंगे रैलियां। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अमित शाह की सीधे एंट्री करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी से अमित शाह यूपी विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में लेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर टिकट बंटवारा भी वो अपने हाथ में देखेंगे। वहीं चुनावी रैलियों की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में रहेगी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को ही चुनाव आयोग सार्वजनिक रैलियों को लेकर फैसला करेगा कि ये रैलियां आयोजित की जानी है या नहीं। फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यूपी टीईटी परीक्षा में बीटीसी बीएड सर्टिफिकेट लाने को लेकर ये है नियम।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021-23 जनवरी को लखनऊ के 99 केंद्रों पर सख्त सुरक्षा के साथ होगी। लखनऊ में 80,604 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। बीते दिनों हुई टीईटी परीक्षा को पहली पाली में शुरू होने के बाद स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि 3 शहरों में व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने की जानकारी आई थी। इसके बाद से शासन के लिए परीक्षा को शुचितापूर्ण रूप से कराना चुनौती थी। 23 जनवरी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ही सर्विलांस सेल और परीक्षा पर्यवेक्षक और निरीक्षकों ने कमर कस ली है। अब सब्सिडी पर लगवाएं सोलर पैनल। योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधिकारिक तरीके से की गई थी, पर इस सरकारी योजना को फ्री सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना का नाम दिया गया था। इस योजना के अनुसार भारत के किसी भी राज्य का कोई भी परिवार, घर या ऑफिस किसी भी जगह सोलर पैनल लगा सकता है। मोदी जी ने एक फ्री सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना जारी की, टिप्पलिंग प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई इस योजना से सभी राज्यवासियों को मुफ्त में बिजली प्रदान होगी। यूपी के रण में पिछड़ा वर्ग के धुरंधरों को उतारेगी भाजपा। योगी के लिए गरजेंगे शिवराज, उमा जैसे नेता। उत्तर प्रदेश में भाजपा से बगावत करने वाले पिछड़ा वर्ग के नेताओं से होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान में दूसरे राज्यों के पिछड़ा वर्ग के प्रमुख नेताओं को उतारने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई नेता पूरे राज्य में जमकर प्रचार करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। यूपी पुलिस में कांस्टेबल और फायरमैन भर्ती के लिए टेंडर भरने की लास्ट डेट 27 जनवरी। फरवरी में शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कांस्टेबल के 26,210 व फायरमैन 172 पदों पर शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। यूपीपी बीपीपी ने भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की तलाश में टेंडर जारी किए थे, जिसकी अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। यूपी में एक दिन की राहत के बाद फिर कोरोना ने डराया। 17,000 से ज्यादा नए केस मिले। यूपी में कोरोना ने एक बार फिर से डराया। 2 दिनों तक आंकड़े स्थिर होने और मंगलवार को घटने के बाद कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ गए हैं। बुधवार को पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले मंगलवार को 14,803 और सोमवार को 15,622 मामले सामने आए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।